ये देश जानता है, मगर किसकी वजह से लोग मरे ये तो देश जानता है भाई। ऑक्सीजन की वजह से देश मरा है। अरे लोग दम तड़प रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, लाशें तैर रही थी, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। अरे उसके पीछे ये था। मैं कह रहा हूं ये देश, जब से ये देश में प्रधानमंत्री बने, देश का भट्टा बैठ गया। बहुत बड़ी दुख की बात है ये। हर चीज के पीछे कांग्रेस का, हिंडनबर्ग भी कांग्रेस ने बनाई है, हैं? अरे भाई साहब बता रहा हूं बार बार, चौकीदार ही चोर है, बार बार कह रहा हूं। आप सोचिए, स्थान सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू करा है। बताइए कौन सरकार दे रही है? अब तो छत्तीसगढ़ में भी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 रुपए में दे रही है। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देखिए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बेचारे बुजुर्ग हैं वो सिक्योर नहीं है, मेरी माताएं बहनें वो सिक्योर नहीं है, इस देश का युवा बेरोजगार वो सिक्योर नहीं है। तो कौन सिक्योर है? अडानी और अंबानी और खुद नरेंद्र मोदी और ये अपने जो उनके सांसद और विधायक है वो। मीडिया ने वो दिखाया नहीं है। और मीडिया क्या दिखा रही थी? हिंदू मुस्लिम चैनल खोलो, हिंदू मुस्लिम। देश की जनता देखना नहीं चाहती उस चैनलों को, फिर भी चलाया जा रहा है? टाटा स्काई, ये बड़ी बड़ी जो, ये क्या हो रहा है? ये काल है ना, ये मृत्यु काल है। आप इसको अमृत काल मत बोलिए, अमृत जैसे शब्द का प्रयोग ही मत करिए भैया। नरेंद्र मोदी के राज में मृत्यु काल है। ये सिर्फ तांडव है, मृत्यु का तांडव ही तांडव हो रहा है। हर जगह से मृत्यु। गरीब जनता को गरीबी दूर करने की बात होती थी, ये तो गरीबों को दूर कर रही है। और ये नरेंद्र मोदी जो पप्पू है ना, पप्पू नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, पप्पू नाम से क्या दिक्कत है? पप्पू तो बहुत सारे लोगों का नाम है, तो उनका जो अपमान कर रही है भाजपा। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने चौकीदार का शब्द का प्रयोग किया। आज बेचारे चौकीदारी में मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो अच्छी तरीके चौकीदारी करते थे, मगर वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि एक आदमी ने हमारा नाम ले लिया चौकीदार। अब वो चौकीदार क्या बोलते हैं? चौकीदारी चोर है। वो बेचारे को लगता है हमारे को बोल रहे हैं। देश को चाहिए अरविंद गांधी जी हैं? केजरीवाल। अरे किस फ्रॉड का नाम ले रहे हो? वो नरेंद्र मोदी की बी टीम है भाई। वो गुरगा है उसका। कैसी बात कर रहे हो आप? उसका नाम मत लो, जिसने दारू फ्री कर दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, उसका नाम ले रहे हो आप? वो नंबर 1 का फ्रॉड आदमी है, बता रहा हूं, फ्रॉड। उसने देश की जनता के साथ धोखा किया। उसने भी धोखा बिल्कुल किया। मैं देखिए, हंसने की बात नहीं है, देश की धोखे कैसे किया है आप मुझे बताइए। भाजपा समर्थक है, वो कह रहे हैं कि ये तमाम रिसर्च के पीछे कांग्रेस जो है, या बाहर के चीज जो है देश को बदनाम करे, और उसमें कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मजा लूट रहे हैं। कोविड महामारी आई, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। ये कांग्रेस लेकर आई भारत के अंदर वो बीमारी। अरे वो बीमारी किसकी वजह से आई ये देश जानता है, मगर किसकी वजह से लोग मरे ये तो देश जानता है भाई। ऑक्सीजन की वजह से देश मरा है। अरे लोग दम तड़प रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, लाशें तैर रही थी, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ था। अरे उसके पीछे ये था। मैं कह रहा हूं ये देश, जब से ये देश में प्रधानमंत्री बने, देश का भट्टा बैठ गया। बहुत बड़ी दुख की बात है ये। हर चीज के पीछे कांग्रेस का, हिंडनबर्ग भी कांग्रेस ने बनाई है? अरे भाई साहब, मुझे बड़ा दुख की बात कहनी पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों बचाना चाहते हैं? आखिर क्या है? आखिर क्यों दिक्कत है इनको? अरे पार्लियामेंट में चर्चा करनी चाहिए, भागते ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते ही है। कह रहे हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज का मैटर है। स्टॉक एक्सचेंज का मैटर है? अरे मैं बता रहा हूं नरेंद्र मोदी का मैटर है, इसलिए वो घबरा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं बार बार, चौकीदार ही चोर है, बार बार कह रहा हूं। आप सोचिए क्या क्या नुकसान नहीं करा इन्होंने। अपना घर बना रहे हैं 20-30 हजार करोड़ का, नई पार्लियामेंट बना रहे, नई सांसद बना रहे। क्या जरूरत पड़ गई थी भाई बनाने की? क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी? अरे जो दिक्कत आ रही उनको दुखों को आप हरो। युवाओं के साथ जो धोखा किया है उनको रोजगार दो आप। मेरी महिला, मेरी माताएं बहनों के साथ धोखा किया है आपने, उनके घर गृहस्थी आपने तबाह कर दी, महंगाई बढ़ा के। अच्छा, ये कह रहे उज्ज्वला हमने फ्री में बांटा। एक बार उज्ज्वला बांट कर आप बैठ जाते हो घर में। अरे 400 रुपए का सिलेंडर से 1100 रुपए कर दिया आपने। और 1100 तो दिल्ली में, बता रहा हूं, दिल्ली के अलग राज्यों के साथ 1200 रुपए हैं। उसमें भी कांग्रेस ने कितना बड़ा काम किया है बता रहा हूं मैं। राजस्थान सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर देना शुरू करा है। बताइए कौन सरकार दे रही है? अब तो छत्तीसगढ़ में भी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 रुपए में दे रही है। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? देखिए नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो बेचारे बुजुर्ग हैं वो सिक्योर नहीं है, मेरी माताएं बहनें वो सिक्योर नहीं है, इस देश का युवा बेरोजगार वो सिक्योर नहीं है।
तो कौन सिक्योर है? अडानी और अंबानी और खुद नरेंद्र मोदी और ये अपने चंद अपने जो उनके सांसद और विधायक है वो? नहीं, आप मुझे बताइए, बुढ़ापा जो है ओल्ड पेंशन क्या चालू है? क्यों बंद है? अरे भाई क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है जो के पास पैसा नहीं है ना। तो सरकार के पास पैसा ही है अपना पार्लियामेंट बनाने का? सरकार के पास ये है कि चंद उद्योगपति का कर्जा माफ करने का है? अरे कोविड जैसी महामारी में देश की जनता जो थी ना, उनसे भी पैसा वसूला बैंकों ने। ये देख लो, ये ऐसा बड़ा घोटाला किया है नरेंद्र मोदी ने। क्या लग रहा है कि 2024 में अब जो है क्या वक्त आ चला है कि 2024 में राहुल गांधी की तरफ देश जो है आशा भरी नजरों से देखे? बिल्कुल भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? इतनी बड़ी यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा, इस देश का चौथा स्तंभ, इस मीडिया ने वो दिखाया नहीं है। और मीडिया क्या दिखा रही थी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, चैनल खोलो हिंदू मुस्लिम। देश की जनता देखना नहीं चाहती उस चैनलों को, फिर भी चलाया जा रहा है? टाटा स्काई, ये बड़ी बड़ी जो, ये क्या क्या हो रहा है? ये जो चैनल नहीं दिखाना चाहते उन चैनलों का तो पैसा कर रहे हैं, और जो चैनल दिखाते हैं उनको फ्री कर रहे हैं। ऐसा कर रहे, करा हुआ है, सब कुछ कैप्चर करा हुआ है। कौन बदलेगा सिस्टम? भाई साहब कौन बदले? आप अभी भी आप ऐसी बातें बोल रहे हो। इस देश का एकमात्र एक विजनरी नेता राहुल जी बदलेंगे, नरेंद्र मोदी नहीं, जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, माता बहनों के साथ धोखा किया, बुजुर्गों के साथ धोखा किया। माता बहनों के साथ धोखा नहीं किया? आप बताइए उनसे क्या क्या बात की थी? माता बहनों से बड़ी बड़ी ऐड करी थी उन्होंने कि देश की जनता माफ नहीं करेगी। हैं 400 रुपए का सिलेंडर, 80 रुपए का सरसों का तेल, आप बताइए 50-50 रुपए की दालें हैं, और आज क्या रेट है? आसमान छू रही है, आसमान। अमृत काल है ना ये? मृत्यु काल है। आप इसको अमृत काल मत बोलिए, अमृत जैसे शब्द का प्रयोग ही मत करिए भैया। नरेंद्र मोदी के राज में मृत्यु काल ही मृत्यु काल है। ये सिर्फ तांडव है, मृत्यु का तांडव ही तांडव हो रहा है, हर जगह से मृत्यु। गरीब जनता को गरीबी दूर करने की बात होती थी, ये तो गरीबों को दूर कर रही है। कैसे दूर करेगी? गरीबों को दूर नहीं कर रही। गरीब ये देश छोड़ के भागेगा। और माफ कीजिए, जिनके पास पैसा है वो तो इस देश को छोड़ के भाग रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं वो नहीं भाग सकते, उन्हें तो यहाँ रहना ही रहना है। बस ये कि उन्होंने अपने खर्चे से और कटौतियाँ करनी है। जो पहले 2 किलो दूध लाया करते थे ना, आज वो 1 किलो दूध लेकर आएंगे। 65 रुपए किलो दूध चल रहा है यार, कितने दुख की बात है। 30 रुपए लीटर का दूध हुआ करता था, आज 65 रुपए लीटर दूध है, फिर भी बड़े खुश हो रहे हैं। 18 घंटे काम करने का नतीजा है, 18 घंटे काम करने का नतीजा। एक आखिरी सवाल कि लगातार अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है या डिबेट होती है तो क्या अडानी का सच सामने आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। आप कुछ भी छुपा लो, कुछ भी छुपा लो, देश की जनता के सामने आएगा ही आएगा। और ये नरेंद्र मोदी जो पप्पू है ना, पप्पू नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा, पप्पू नाम से क्या दिक्कत है? पप्पू तो बहुत सारे लोगों का नाम है, तो उनका जो ये, अपमान कर रही है भाजपा। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने चौकीदार का शब्द का प्रयोग किया। आज बेचारे चौकीदार भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। वो अच्छी तरीके से चौकीदारी करते थे, मगर वो अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि एक आदमी ने हमारा नाम ले लिया चौकीदार। अब वो चौकीदार क्या बोलते हैं? चौकीदारी चोर है। वो बेचारे को लगता है हमारे को बोल रहे हैं। आप समझो, देखिए पैसा बार बार गमन कराया, और मैं बता रहा हूं नरेंद्र मोदी अपनी 7 पुस्तों को सिक्योर कर रहे हैं। किस लिए? आपने और अपने भाइयों और अपने बच्चों को सिक्योर कर रहे हैं, और किसको सिक्योर कर रहे हैं? नहीं, आप मुझको बताइए। अपनी बीवी को छोड़ दिया उन्होंने, उनको क्या पता देश कैसे चलेगा? उनके बच्चे नहीं है, उन्हें पता क्या देश कैसे चलेगा? अरे लोगों के बच्चों को भी दुख, अपने खुद के बच्चे नहीं ना, इसलिए दूसरों के बच्चों को भी नहीं चाहते वो, कि होना क्या चाहिए। क्या एक आखिरी सॉल्यूशन बता दीजिए कि किसको लाए और किसको भगाए? देखिए, मैं देश की जनता के साथ कहना चाहता हूं, देखिए आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, आप युवाओं के साथ धोखा किया है। आप समझिए, युवाओं के साथ धोखा किया है, आपके मेरी माताएं बहनों के साथ धोखा किया है। आपके बच्चे युवा, आपने बच्चों को घर में बिठा के रखा हुआ है, नौकरी नहीं है, आपने इंजीनियरिंग करा के बैठाया हुआ है, डॉक्टरी करके बैठे हुए हैं। आपके सास ससुर यानी वृद्ध जो लोग, उनकी पेंशन बंद कर रखी है। तो हुआ क्या है? उनके चंद पूंजीपति वो अमीर हो रहे हैं, और अमीर होने के बाद वो पैसा आप लोगों को ही पैसा वो खत्म कर रहे हैं। 3 गवर्नर बदलने पड़े जब भी देश नहीं चल रहा। स्विस बैंक में पैसा इनका जमा हो रहा है, आप लोगों का पैसा घट रहा है, इनका जमा हो रहा है। आज आप अपने जेब काट के बैंकों में पैसा जमा करते थे, बैंकों से पैसा निकालते थे, तब आपके पैसे, अब आपके पैसे कितने कटते हैं आप जानते हो। आप एटीएम से पैसे विड्रॉल को तो आपके पैसे कटते हैं। सॉल्यूशन क्या है? विजन ही नहीं था इस देश को चाहिए। अरविंद गांधी जी हैं? केजरीवाल। अरे किस फ्रॉड का नाम ले रहे हो? वो नरेंद्र मोदी की बी टीम है भाई, वो गुर्गा है उसका। कैसी बात कर रहे हो आप?
उसका नाम मत लो जिसने दारू फ्री कर दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, उसका नाम ले रहे हो आप। वो नंबर 1 का फ्रॉड आदमी है, बता रहा हूं, फ्रॉड। उसने देश की जनता के साथ धोखा किया, उसने भी धोखा बिल्कुल किया। मैं देखिए हंसने की बात नहीं है, देश की धोखे कैसा किया है आप मुझे बताइए। फ्री के चक्कर में हो क्या रहा है? एमसीडी का पैसा कर्मचारी को पैसा नहीं दे पाए, वो किसका पैसा दे रहे हैं? बसें फ्री कर दी, बसें आप देखिए बसों की मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे वो। 10,000 बसों से ज्यादा 10,000 बसें चला करती थी कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली में, आज 2,000 बसें भी नहीं है, लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और जहां महिलाएं इकट्ठी होती है ना तो वहां बसें नहीं रोकते। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं उस पॉइंट पे था, मैं नरेंद्र मोदी के पॉइंट पे, इस पर भी मैं बोलूंगा। मगर मैं आपको बता रहा हूं, वृद्ध की पेंशन बंद कर दी, युवाओं के साथ रोजगार नहीं दे पा रहे। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 8-9 साल बाद चल रहा है, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, नहीं दे पाए। 10 करोड़ रोजगार और छीन लिए, मीडियम क्लास के दुकानदार को मार दिया। तो मैं कह रहा हूं इनके पास विजन नहीं है, सिर्फ इनके पास टेलीविजन है। टेलीविजन में ही सिर्फ इनका प्रचार होता है। और अडानी अंबानी जैसे ये लोग, ये जो आप लोगों का पैसा इन्होंने गमन किया हुआ है, ये लोग आपका पैसा इनके प्रचार में लगाते हैं। तो कुल मिला के देश की जनता के आप लोगों के साथ धोखा किया है। और आप हिंदुत्व में मत जाइए। नरेंद्र मोदी खुद हिंदू हैं, राष्ट्रपति खुद हिंदू हैं, फिर भी हमारा देश खतरे में बताते हैं। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जब कांग्रेस के कार्यकाल में कोई हिंदू दुख नहीं था, कोई हिंदू को कोई परेशानी नहीं थी। अरे हिंदू छोड़ो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई परेशानी थी। ये देश बहुत अमन चैन से चल रहा था, एक थाली में खाना खाते थे। आज देखिए आप क्या हो रहा है। आप घर से बाहर देखो, आप हिंदू मुस्लिम की शक्ल नहीं देखता, मुस्लिम हिंदू की शक्ल नहीं देखता। ऐसा इन्होंने बीज बो दिया है, और पहले कभी नहीं था। ये देश को आज़ाद कराने में सभी का साथ था, सभी का हाथ था। और ये देश सभी, देखिए ये जो देश बना है, ये सोने की चिड़िया जिसे हम बोलते थे, ये देश सभी की आहुतियों से बना है, सभी धर्मों से बना है, सभी जातियों से बना है। इसमें ये बीजेपी का नहीं है, ये सिर्फ ये लड़ाना चाहती है। और जब ये आई है, हमेशा इन्होंने देश को भट्टे में बिठाया है। अच्छा, एक सवाल बता दिए ना, राहुल जी क्या 2024 में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और देश की जनता को लाना ही पड़ेगा। 50 दिन मांगे थे नरेंद्र मोदी ने, 9 साल हो गए भैया, 10वां साल है, अब फिर चुनाव के मूड में ही है। तो क्या देश की जनता उनको दोबारा वोट देगी? बताइए। वोट देना राहुल जी को, एक बार वोट देके देखिए, ये देश आपका, मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पहले था उससे भी और आगे होगा। ये देश बहुत प्रगति की देश आगे की तरफ होगा। ये भुखमरी की तेजी से अग्रसर हो रहा है, भुखमरी की तरफ से नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, गरीब जो कबाड़ी का काम करते हैं, मेरे भाई चाय का काम करते हैं, आजकल चाय भी बेचारा चाय वाला भी नहीं लगता कि मैं चाय वाला हूं। उनको भी पता है कि नरेंद्र मोदी ने चाय वाले को भी नाम ले लिया, चौकीदार का नाम ले लिया। सिर्फ इनके पास एक ही काम है, कबूतर को दाना डाल। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।